डॉक्टर साहब फिर से जानेंगे कि इन सब मसाइल से किस तरह से बचा जाए, अपनी स्किन को बेहतर कैसे रखा जाए और ग्लो भी करे, शाइनी भी रहे स्किन के और साथ हेल्दी भी रहे। ख्याल में बालों और नाखून को भी शामिल कर लें तो और भी मुफीद हो जाएगा। डेफिनेटली जो आपको चाहिए जी जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दें। बिल्कुल सही है। देखिए ये ट्रांजिशन जो होती है ना, हमेशा वो आपने जब एक फेज से निकल के आप दूसरे में जा रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत स्मूथली एंटर हो। अब इस वक्त क्योंकि आप अभी जो हमने रिसेंटली फेस किया, ह्यूमिडिटी थी, बहुत सारे लोगों को ऑयल आ रहा था, उस तरह के मसाइल थे। अब क्योंकि हम ड्राई वेदर की तरफ जाएंगे तो उसमें अब आपने चीज़ें स्विच करनी होती हैं। जिस तरह आपने अब ये नहीं है कि जो क्लेंजर आपने स्टार्ट में ले लिया था पूरे साल किया वो हर मौसम में चलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी हर चीज़ बदलेगी, आपकी स्किन केयर की रूटीन बदलेगी, आपकी प्रोडक्ट्स बदलेंगी। अच्छा, उसमें सबसे पहले जब आप क्लेंजर्स पे आते हैं तो उसमें आप कोशिश करेंगे हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, कोई भी क्रीम बेस्ड जो क्लेंजर्स होते हैं वो हमेशा इस मौसम के लिए अच्छे होते हैं। दूसरा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने मॉइस्चराइज अभी से करना शुरू कर देना है। अगर आप जाके सर्दियों में मॉइस्चराइज करना शुरू करेंगे तो वो आपको डैमेज हो चुका होगा। यस, वो हो चुका होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप ड्राई स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो बेशक आप पूरी ट्यूब भी लगा लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। आपने जब भी लगाना है डैम्प स्किन पे लगाना है। आप सिर्फ एक ये चीज़ करके देखें, आपको अपनी स्किन के अंदर खुद ही आपको बहुत एक ड्रास्टिक चेंज फील होगा। यानी कि जैसे ही थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन कर दें। कुछ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि मॉइस्चराइजर लगाने से उन्हें एक्नी हो जाता है, तो क्या ऐसा होता है? मॉइस्चराइजर लगाने से एक्नी हो सकता है? देखिए उसकी अगर तो आपने बहुत ज़्यादा हैवी लगा ली है तो आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि अगर आपने क्लेंजिंग्स अच्छी नहीं की हुई हैं, आपके पोर्स ऑलरेडी क्लॉग हैं, ऊपर से आपने बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र लगा लिया है तो येस इट कैन डू दैट। लेकिन यही बहुत ज़रूरी है कि एक दफ़ा अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाके अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को आप लिखवा लें तो वो बहुत बहुत बेहतर रहता है। और जिस तरह भी आपने बात की कि इसकी हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दें। आपने जिस वक्त फेस वॉश किया, आपने वेट हो तब लगाएं। आपने डैम्प यानी कि आपने हल्का सा टॉवल से या आपने टिश्यू पेपर से हल्का सा आपने उसको पैड किया बिल्कुल, और उसके बाद आपके अभी नमी मौजूद है, एटलीस्ट 20 to 30% मौजूद है, तब आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे पूरी तरह से ड्राई करने के बाद। बिल्कुल, क्योंकि उसने वो मॉइस्चर होगा तो लॉक होगा ना। हम लोग ये करते हैं कि फेस तो हमने 2 घंटे पहले धोया था, लेकिन जब बहुत स्किन ऑयली होनी शुरू हो जाती है उसके बाद हम ऊपर मॉइस्चराइजर या फिर हम या हमें जब लगता है कि अच्छा ये रफ हो रही है ना तो हमें तब होश आती है, अच्छा ये रफ होना शुरू हो गई, हमें फील हो रही है जी, ड्राई पैचेस नजर आ रहे हैं, हम तब लगा लें। और फिर हम कहेंगे जी हमें फ़र्क नहीं पड़ा, मैं जितना मर्जी मॉइस्चराइजर लगा लूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आप गलत तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा, डाइट में क्या बेहतरी लाई जाए? देखिए आपको पाकिस्तान इतना ब्लेस्ड है कि आपके पास हर तरह का फ्रूट मौजूद है कुदरती तौर पे, और मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा होगा जो फ्रूट को एटलीस्ट अफोर्ड ना कर पाए। आप कम लें, ज़्यादा लें, जंक फूड भी अफोर्डेबिलिटी पर तो हम जाएंगे ना तो हमारे पास 90% लोग इस वक्त वो होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इस वक्त जो आबादी है ना वो मिडिल से भी लोअर मिडिल पे आ गई। उन लोगों पे जाएं, देखें वो जंक फूड भी खा रहे होंगे, उससे बेहतर है कि आप इसी को इस्तेमाल करें। वो देखें आप किसी को भी देखें, जंक फूड का वो कुछ भी होगा, वो फ्राइड चाहे किसी भी लेवल का उनको मिल रहा होगा, वो जरूर खा रहे है ना। हमारे पाकिस्तानियों का जंक फूड ज्यादा पसंद करते हैं। आपने पैक जूसेस ले लिए, आपने उसी तरह के आपने चिप्स वगैरह ले लिए, आप उससे बेहतर ये कि वो फल पे आप इस्तेमाल कर लें, आप वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर लें। दूसरा बहुत ये ज़रूरी होता है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस रखें। जिन घरों में गोश्त बन रहा होता है वो सब्जी में भी डाल रहे होते हैं, वो दालों में भी डाल रहे होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। हफ्ते में आपके लाजमी है कि आपके गैप्स आने चाहिए। आपको सब्जियां भी ना खाएं तो मुसलसल गोश्त भी ना खाएं, बिल्कुल दालें भी नहीं होनी, बिल्कुल ऐसे ही मुतवाज़िन ग़िज़ा तो हम लोग ये कहते हैं कि होनी चाहिए। और दूसरा जब आप फ्रूट्स ले रहे हैं उनको रॉ फॉर्म में लें। जब आप उनके जूसेस निकाल के लेना शुरू करते हैं तो वो आप आधे से ज़्यादा जो चीज़ जो कि आपके फ़ायदे की है, जिसमें फाइबर है हाई कंटेंट, वो निकल चुका होता है, वो आपने सारा बर्बाद कर दिया। सब एक और जो हर पाकिस्तानी की मेरे ख्याल में या इस खित्ते में रहने वाले इंडिया पाकिस्तान के अंदर हर शख्स की ख्वाहिश है कि उसका रंग गोरा हो। तो अभी ये रंग गोरा करने वाले जो इंजेक्शन आ चुके हैं ये वाकई इफेक्टिव हैं और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं क्या? देखें, पहली बात तो ये कि थोड़ा सा इल्ज़ाम मैं हटाना चाहूँगी पाकिस्तानियों से, ये सारी दुनिया में ही ऐसा है, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट हुआ नहीं था पहले। आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट इन अमेरिका। ठीक है, वहाँ पर भी जो लोग बेसिकली टैन हैं
वो इस्तेमाल गोरा होना करते चाहते हैं। बिल्कुल। और मज़े की बात ये है कि कुदरती तौर पे इंसान के पास जो चीज़ होती है वो उससे मुतमईन नहीं होता, ये एक फितरी अमल है। आप गोरों को देख लें, वो टैन हो रहे होते हैं, अच्छा वो ज़्यादा डेंजरस है। गोरे होने की निस्बत वो जो टैनिंग ले रहे हैं वो ज़्यादा आपकी सेहत सारा के सारा दिन नुकसानदेह सन में लेटे रहते हैं। यस। यानी और कोई इतना ज़्यादा अगर आप वहाँ पर होता है। देखें तो कैंसर, स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा वहाँ है, अच्छा, यहाँ पर इतने नहीं है। अब आप इसके हक में ये सेफ है? डेफिनेटली है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखिए, ये मतलब सेफ है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है? हाँ, अभी जिनके जिस हम तरह हम बड़ा बात use कर रहे सोचते थे कि जिस तरह ये हम बच्ची का देख रहे थे कि वो कैंसर से भी उन्होंने फाइट किया और वो, अच्छा इसका इस्तेमाल ही सबसे पहले कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में हुआ था। अच्छा, हाँ, तो ये उसकी क्या रीजन है? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ओरिजिनली इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, इसमें ग्लूटाथायोन है और विटामिन सी होता है। अच्छा, इसमें वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने के लिए जब कीमोथेरेपी का कोई पेशेंट होता है, यानी कि जो कैंसर से जिसने फाइट किया है, उसका ट्रीटमेंट हुआ है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। उसको उसके फाइट करने के लिए अच्छा, इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है? पहले करता ही उसको है। वाह वाह। और इसका साइड इफेक्ट वाइटनिंग है। ओके। और रादर आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड ब्राइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग या हम वाइटनिंग पे जाते हैं। लाइटनिंग आप ये डॉक्टर साहब बता रही थी कि रंग गोरा करता है, लेकिन उससे पहले आपके खून को भी सफेद करता है? जी बिल्कुल। खून सफेद तो वैसे ही आजकल बहुत नहीं, वो हम इल्जाम तो डाल ही सकते हैं ना कि यहाँ देखिए पे जी तो हमारा सबका कसूर खून नहीं है, सफेद वो है। इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने यहाँ पे लगाया तो था। काले लोगों का खून भी सफेद हो चुका है। तो वो भी जी इंजेक्शन वो गोरे क्यों नहीं होते? ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो अब खून को लाल करने के लिए फिर अब हम उसके लिए तो बेहतर है। चुकंदर का इस्तेमाल करें? यस, दैट्स अच्छा, एक ड्रिप बाद में चुकंदर की लगवानी चाहिए। आए चलिए, ये तो खैर किसी और तरह बात निकल जाएगी। अब आए जरा उसी मौजू पे। तो ये जो इंजेक्शन होते हैं डॉक्टर साहब, ये एक बार लगवाएंगे हमेशा के लिए आपका रंग गोरा हो गया, या फिर आपको हर 6 महीने बाद या कुछ अर्से के बाद इसकी जरूरत पड़ती है? ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया, क्योंकि अक्सर लोग जब आते हैं तो उनको लगता है कि शायद 2-3 सेशन करवाने से आपका रंग खत्म बदल होगा। जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट 8 to 10 सेशंस के बाद आपको फर्क पड़ना शुरू होता है। अच्छा, और ये सेशन कितने अरसे के बाद होता है, एक से दूसरा सेशन? वीकली। वीकली। अच्छा, और दूसरा इसको अपने टाइम पे लगाना बड़ा बहुत कॉस्टली जरूरी है। पड़ता होगा क्योंकि आम डेफिनेटली लोग नहीं कर पाते बिल्कुल होंगे afford। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको कोई चीप ऑफर कर रहा है ना तो इससे बेहतर आप ना लगाएं, ओके। ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेटली वो आपके लिए harmful हो करेक्ट सकता है। डोज नहीं है। यस, क्योंकि ये हमने कैलकुलेट करना होता है हर बंदे की बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली। उसकी एज मैटर करती है, ठीक है, उसके अलावा उसकी वेट मैटर करता है, इसके अलावा ये भी मैटर करता है कि इंटरनली लाइक उसको कोई और डिजीज तो नहीं है, और उसकी डाइट क्या है? डाइट क्या है, या स्मोकर्स अगर हैं या और कोई किसी किस्म अच्छा। के एडिक्शन वाले लोग हैं। अच्छा, स्मोकर गोरे नहीं होंगे इससे? अच्छा, लेकिन उनको ये फ़ायदा बहुत होगा कि जो उनकी बॉडी में स्मोकिंग की वजह से हार्म्स आ रहे हैं या जो ड्रग यूजर्स हैं, ये उसको करेक्ट करेगा। ओके, ठीक है, क्या क्योंकि खून साफ एंटीऑक्सीडेंट करने है। में, यस, ठीक है। तो आपकी ओवरऑल हेल्थ को, इंटरनल हेल्थ को बेहतर करेगा। तो वो आपको अगर गोरा नहीं भी करता तो आप उससे डेफिनेटली फ़ायदा ज़रूर ले रहे हैं। जुनेद आप करवाएं, आपका खून जरूर सफेद हो जाएगा। सही है, सही है। अच्छा, ये भी एक आपने कहा कि इनहेल भी किया जाता है, मतलब ये एक इम्प्यूल होता है जो पिया भी जाता है। यस, बिल्कुल। Intake अच्छा, भी ये किया जाता है ऐसा इसका, इंजेक्शन वो नहीं और है? दूसरा जो इंजेक्शन लगवाया जाता है, इनमें डिफरेंस क्या है? दोनों एक ही जैसे काम करते हैं? बेसिकली 3 इसकी फॉर्म्स आ रही हैं। एक आ रही है टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल्स या टेबलेट फॉर्म में आता है। इसके अलावा एक liquid सी ओरल form में? यस ओरल एम्प्यूल्स आते हैं, और इसके अलावा इंजेक्शन आईवी फॉर्म में। ठीक है। जो ओरल है उसके अंदर ये है कि वो आपको एज एंटीऑक्सीडेंट तो डेफिनेटली हेल्प करता है कि आपको ब्राइटनिंग देता है, लेकिन एक लंबे अरसे के खाने के बाद, कम से कम कुछ 5-6 महीने आप कॉन्टिन्यूसली खाते हैं तो वो आपको इफेक्ट नज़र आता है। और बहुत ज़रूरी ये है कि अगर आप ग्लूटाथायोन जो भी आप mgs ले रहे हैं उससे डबल डोज विटामिन सी की होगी तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। यही सेम फार्मूला आपका आईवी के लिए होता है, यही सेम फार्मूला आपका ओरल जो एम्प्यूल्स होते हैं उनके लिए, और यही सेम फार्मूला आपका ओरल टैबलेट्स के लिए।